खुद को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने ओसीएम का चैप्टर 2 ट्रेड इसको स्टार्ट किए हुए। इसका ऑलरेडी हमने 7 लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर चेक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को अभी कर दे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिटेलर का सेकेंड पार्ट, वो है फिक्स शॉप रिटेलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिटेलर का इनहेरेंट रिटेलर क्या होता है। आज हम देखेंगे फिक्स शॉप रिटेलर क्या होते हैं। फिक्स शॉप रिटेलर, इसका भी ना दो पार्ट है, एक है स्मॉल स्केल और दूसरा है लार्ज स्केल। फर्स्ट है स्मॉल स्केल और सेकेंड क्या है, लार्ज स्केल रिटेलर। तो देखते हैं कि स्मॉल स्केल क्या होती है। स्मॉल स्केल मतलब ऐसा रिटेलर जो जिसका जगह जो है वो फिक्स है। अभी फिक्स शॉप रिटेलर का नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि उसका शॉप जो होगा वो फिक्स्ड होगा। और हमने इनहेरेंट में देखा था कि उनका प्लेस ऑफ बिजनेस और शॉप जो रहता है वो ना फिक्स्ड नहीं होता। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे, जो भी इसमें देखेंगे जितने टाइप भी, उसका क्या रहता है, उसका ना प्लेस ऑफ बिजनेस और उनका जो शॉप रहता है वो ना फिक्स्ड रहता है, मतलब परमानेंटली फिक्स रहता है। ऐसे नहीं जो आज अभी बोसर में है तो कल उठाकर पालघर चले गए, फिर परसों उठाकर उमरौली चले गए, फिर उठाकर धानु चले गए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर फिक्स्ड है मतलब कोई भी शॉप कोई भी रिटेलर अगर अपना शॉप चला रहा है तो उसका प्लेस जो रहता है ना वो फिक्स है। अगर ये यशवंत सृष्टि में है ना तो उधर ही रहेगा, सालों तक उधर ही रहता है, उनका चेंज नहीं होता है। तो हम आज वही देखने वाले कि स्मॉल स्केल रिटेलर क्या होता है। स्मॉल स्केल जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है, मतलब फिक्स शॉप रिटेलर है। वो ना क्या करता है, छोटे छोटे बिजनेसेस करता है, जैसे कि अपना किराना का स्टोर हो गया, कोई मेडिकल शॉप हो गया, कोई भी ऐसी शॉप जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स्ड है लेकिन वो जो बिजनेस है वो ना छोटा है, मतलब छोटे वैरायटी पे वो काम करता है, बड़ा बड़ा बिजनेसेस नहीं है। मतलब कि किराना का स्टोर जैसा है, वो एक छोटे से घर में एडजस्ट हो जाते हैं, छोटे से शॉप में एडजस्ट हो जाती है। उनके लिए ऐसा तो नहीं है जो हमको 4-5 बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा तब एक किराना का स्टोर बनेगा, नहीं। उनका क्या है, एक शॉप खरीदो उसमें फिक्स्ड कर लो अपना सब कुछ। तो स्मॉल स्केल में फिक्स्ड रहता है सब कुछ, और वो छोटे टाइप पे का बिजनेस रहता है, वो बड़े बड़े बिजनेसेस से डील नहीं करती, वो छोटे छोटे क्वांटिटीज में डील करती है, तो उसको स्मॉल स्केल कहते हैं। अब ये स्मॉल स्केल का भी ना टाइप से, तो फर्स्ट टाइप जो है स्मॉल स्केल का वो है जनरल स्टोर। अब जनरल स्टोर क्या होता है, किराना स्टोर जो ग्रोसरी का सामान वगैरह बेचता है। जैसे कि अपना रिटेलर जो है किराने की दुकान, उसमें क्या क्या मिलती है, उसमें दाल भी मिलेगी, चावल भी मिलेगी, वैरायटी टाइप ऑफ गुड्स रहती है। और वो छोटा सा शॉप रहता है लेकिन उसमें ना छोटे छोटे क्वांटिटीज का वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइप्स की गुड्स मिलेगी, तो उसे जनरल स्टोर कहते हैं। तो जनरल स्टोर क्या होता है आपको समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि सेकेंड हैंड स्टोर क्या होती है। सेकेंड हैंड स्टोर, ये सेकेंड हैंड स्टोर क्या है, ऐसी शॉप ऐसा रिटेलर रहता है जो ना सेकेंड हैंड गुड्स को ना सेल और परचेस करने पे से डील करता है। मतलब ऐसा कोई शॉप है जो ना सेकेंड हैंड गुड्स को ना सेल करता है। अभी वो सेकेंड हैंड गुड्स खरीदता कौन है, सेकेंड हैंड गुड्स ऐसे कंज्यूमर खरीदते हैं जो न्यू गुड्स अफोर्ड नहीं कर सकते खरीदने में, जैसे कि पुअर पर्सन जो रहते हैं जिनका मतलब इनकम जो है बहुत कम है। तो ये सेकेंड हैंड गुड्स किस टाइप का गुड्स रखते हैं, बुक्स, देखो स्टेशनरी वगैरह पे सेकेंड हैंड बुक्स भी मिलती है, तो वो सेकेंड हैंड बुक्स आधे दाम में मिलती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स लेते हैं जो नया नहीं ले पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो सेकेंड हैंड बुक्स खरीदते हैं हाफ पेमेंट पे। फिर टीवी वगैरह जो है, फ्रिज है,
ये सब भी ना सेकेंड हैंड रहती है। तो ये सेकेंड हैंड को क्या करते हैं वो लोग, जो गुड्स वो किसी और कस्टमर से लेते हैं, तो वो क्या करते हैं उनको रिपेयर करते हैं पहले, और फिर उसको अच्छी तरह से रिपेयर करने के बाद उसको ना हाफ पेमेंट पे सेल कर देते हैं ऐसे कंज्यूमर को जिनको जरूरत है और वो कम दाम में खरीदना चाहते हैं। तो ये सेकेंड हैंड गुड्स है। इसका भी प्लेस ना बिजनेस का फिक्स रहेगा। देखो ऐसे बहुत सारे मार्केट रहता है जहाँ पे ना एक या दो शॉप ना ऐसा रहेगा जहाँ पे ना सेकेंड हैंड गुड्स मिलती है। वो शॉप जो रहता है ना वो ना फिक्स्ड रहती है, वो भी अपनी प्लेस बार बार चेंज नहीं करती, और वो भी स्मॉल स्केल ही पे रहते हैं, मतलब छोटा सा ही उनका शॉप रहता है, उसी में सेकेंड हैंड गुड्स का डील करते हैं वो लोग। तो ये होता है सेकेंड हैंड स्टोर्स। फिर थर्ड है ऑथराइज्ड स्टोर। ये ऑथराइज्ड स्टोर क्या है, जिसके हम लोगों ने देखा कि सेकेंड हैंड स्टोर में टीवी फ्रिज ये सब जो मिलता है वो सेकेंड हैंड मिलता है, मतलब उसको ऐसे ही कोई भी कस्टमर से खरीद के दूसरे कस्टमर को बेचना, ये हाफ पेमेंट पे, ये सेकेंड हैंड का काम रहता है। लेकिन ऑथराइज्ड स्टोर जो रहती है वो ना ज्यादातर ना ऑथराइजेशन, उसका स्टोर जो रहता है ना वो उसको ना लीगली लाइसेंस रहता है ये सारी चीजों को सेल करने का। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो है, आपने देखा जेठालाल जो है, जेठालाल का जो शॉप है तारक मेहता में, गरा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो ना एक ऑथराइज्ड शॉप है, उसको लाइसेंस मिला, उसको ना डीलरशिप करने का लाइसेंस है। वो कौन से चीजों का डीलरशिप करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डीलरशिप करेगा। उसका भी वैरायटी टाइप ऑफ गुड्स है, जैसे फ्रिज भी बेचता है, टीवी भी बेचता है, एसी भी बेचता है, मोबाइल्स भी बेचते हैं। तो ये सारे शॉप जो रहते हैं ना, जो डीलरशिप का काम करते हैं, उसको ऑथराइज्ड स्टोर कहते हैं। उनका भी प्लेस क्या रहता है, एक फिक्स रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पेशलिटी शॉप। ये स्पेशलिटी शॉप क्या है, स्पेशलिटी जो है मतलब ये शॉप ना कोई भी एक चीज में ना स्पेशल रहता है, मतलब अगर वो डील करेगा टॉयज के साथ, अगर खिलौने के साथ, तो उनके पास में ना सिर्फ और सिर्फ खिलौने मिलेंगे, अलग अलग टाइप के खिलौने। अगर वो डील कर रहा है कोई भी कपड़े के साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही बेचेंगे। अगर मेंस वेयर है तो सिर्फ और सिर्फ मैन के ड्रेसेस ही बेचेंगे। और हर एक कंपनीज की गुड्स रहती है, हर एक कंपनीज का उनका क्लोथ्स रहता है। अगर वो शूज के साथ डील कर रहे, वो शूज में स्पेशलिस्ट है। जैसे कि कोई शॉप देखो, बाटा का शॉप है, होंगे आपके आसपास, वो क्या करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ बाटा के शूज बेचते और किसी चीज के नहीं बेचते, वो सिर्फ स्पेशलिस्ट है। कोई कोई शॉप ऐसे रहते हैं जिसकी स्पोर्ट्स मटेरियल शॉप रहता है, उसमें क्या मिलेगा आपको, आपको उसमें जाकर आप बोलोगे, स्पोर्ट्स मटेरियल शॉप में जाकर बोलोगे भैया चावल है क्या, तो वो क्या बोलेंगे, पागल है क्या रे, देखा नहीं क्या तूने। उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज मिलेगी। तो ये सारे शॉप क्या है, ये सारे शॉप ना स्पेशलिस्ट शॉप है, जो ये बताती है कि मतलब उनका शॉप सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के साथ डील करता है, पर्टिकुलर चीज के साथ डील करता है, और कोई भी चीज नहीं रहती। तो ये हो गया स्मॉल स्केल शॉप। तो ये हमने देखा अभी फिक्स शॉप रिटेलर का फर्स्ट पार्ट, स्मॉल स्केल रिटेलर क्या होती है। उसमें हमने देखा जनरल स्टोर, सेकेंड हैंड स्टोर, ऑथराइज्ड स्टोर्स एंड स्पेशलिस्ट स्टोर। अभी हम देखेंगे लार्ज स्केल रिटेलर क्या होती है। लार्ज स्केल रिटेलर, लार्ज स्केल क्या होती है, स्मॉल स्केल में हमने देखा कि छोटे छोटे बिजनेसेस रहती है जो एक शॉप के अंदर एडजस्ट हो जाता है, मतलब छोटे छोटे काम करने वाले लोग, छोटे छोटे रिटेलर्स जो छोटे क्वांटिटीज पे डील करते हैं। लार्ज स्केल रिटेलर क्या होती है, जो बड़े अमाउंट में, बड़े क्वांटिटीज में डील करते हैं। मतलब ऐसी कोई रिटेलर जो ना बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा क्वालिटी ऑफ अ गुड्स, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में डील करते हैं, उसको कहते हैं लार्ज स्केल रिटेलर। इसके भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि फर्स्ट है इसका डिपार्टमेंटल स्टोर।
डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होती है? ये डिपार्टमेंटल स्टोर नाम से ही लग रहा है कि कोई डिपार्टमेंट होगा इसमें। हाँ, इस शॉप में ना डिपार्टमेंट्स होती है, मतलब ऐसा कोई शॉप, ऐसा कोई रिटेलर्स जो वन रूफ मतलब एक छत के नीचे रहता है, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट में ना डिवाइडेड रहता है, बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं उसकी, अलग अलग सेक्शन हर एक चीज का। जैसे कि अगर आप मैगी के बारे में जानना चाहोगे तो उसी शॉप के अंदर, एक ही शॉप के अंदर आपको अलग डिपार्टमेंट मिलेगी मैगी से रिलेटेड। उस मैगी में आपको बहुत सारे नूडल्स मिलेंगे, आटा नूडल्स, यीपी, जो भी रहता है, मैगी खुद एक कंपनी है, वो सारे चीजें आपको उसी सेक्शन में मिलेगा। फिर अगर आपको कोई मसाले से रिलेटेड सामान चाहिए तो आपको ना एक अलग से ना डिपार्टमेंट मिलेगी, एक अलग से ना सेक्शन मिलता है उसमें, जिसमें ना सिर्फ और सिर्फ स्पाइसेस रहती है, मतलब हर एक टाइप की मसाला मिलेगी आपको, सब्जी मसाला हर एक ब्रांड की, हर एक क्वालिटीज की मिलेगी आपको। अगर आपको कोई कॉस्मेटिक गुड्स चाहिए तो आपको उसके अलग सेक्शन मिलेंगे, अलग डिपार्टमेंट मिलेंगे। ऐसे टाइप का कौन सा मार्ट हो सकता है, कौन सा मार्केट होता है? डी मार्ट। वहां पे भी ऐसे ही कोई सेक्शन है, कुछ सेक्शन है जहां पे ना आपको ना खुद से सामान लेनी पड़ती है, लेकिन वो जो रहती है ना उनका ना हर एक सेक्शन अलग अलग है। जैसे कि आप जाओगे तो बिस्किट लेनी है तो बिस्किट का सेक्शन अलग है, चॉकलेट का सेक्शन अलग है, कोई डेयरी प्रोडक्ट लेनी है तो उसका सेक्शन अलग है। डीमार्ट इसका एक एग्जांपल है जिसमें डिपार्टमेंट्स है, बहुत ज्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सेक्शंस। तो ये होता है डिपार्टमेंट स्टोर। अब इसका फीचर्स है, इसका ना कुछ खासियत भी है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है लोकेशन। अभी देखो, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर होती है ना उनका लोकेशन कैसा होता है? उनका लोकेशन ना सेंट्रल होता है, मतलब इसका जो लोकेशन होगा ना वो ना किसी भी सिटी का ना आउट ऑफ सिटी नहीं रहता, या फिर स्टार्टिंग में नहीं रहता। इसका जो स्टोर रहता है ना बीच में पड़ता है कोई भी सिटी का, जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा आ सके, आने में इजीली हो, उन लोगों को इजी हो, फिर सामान ले जाने में इजी हो। जैसे कि देखो अपना जो डीमार्ट है, बोईसर में जो डीमार्ट है, वो जहाँ पे लोकेट करता है ना वहां पे जाने के लिए बहुत ही इजीली आप ट्रेवल कर सकते हो। बहुत सारे ऑटोस जाती है, बहुत सारी चीजें रहती है। जैसे कि रिलायंस बाजार है वो ओसवाल के बीच में, ओसवाल जो अपना है ना बोईसर का ना बीच का एरिया है, वहां पे ना हर एक टाइप के लोग आते हैं, हर एक एरिया से लोग आ सकती है, और डिस्टेंस भी हर एक एरिया का ना थोड़ा कम ही है, मतलब ज्यादा किसी को ज्यादा दूर नहीं पड़ता, किसी को थोड़ा कम दूर नहीं पड़ता। वो बीच का एरिया चूज किया रिलायंस मार्ट ने, और वो बीच में, तो आप ना हर एक एरिया से, बोईसर की जो हर एक एरिया है ना वो लोग ना इजिली वहां तक पहुंच सकते हैं। तो रिलायंस मार्ट हो गया, उसका लोकेशन क्या है? सेंटर में। फिर इसका है सेकंड पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। ये जो गुड्स मतलब ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर रहती है ना उसको मैनेज जो करता है ना वो सेंट्रल लेवल पे जो रहते हैं ना वही मैनेज करते हैं, मतलब एक सिंगल पर्सन जो सबको ना ओन करते हैं, सबको ना मैनेज करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं। ये चीज देखते हैं जो किसको हायर करना है, किसको निकालना है काम से, किसके कौन सा कंटेंट को रखना चाहिए। फिर ये देखते हैं कि कैसा एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए गुड्स का, कैसे सेल को बढ़ा सके। तो ये सारे मैनेजमेंट जो रहते ना उनका ना सेंट्रलाइज्ड रहते, ऐसा नहीं है कि अगर कपड़े का डिपार्टमेंट है तो कपड़े डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कोई और होगा, नहीं, सिंगल मैनेजमेंट होती है जो सारे डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं। सारे डिपार्टमेंट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या उनको चाहिए, वो सारी चीजें लाने का काम कौन करता है? सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सिर्फ और सिर्फ एक ओनर्स रहती है, तो ये होता है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शॉपिंग कन्वीनियंस। ये शॉपिंग कन्वीनियंस कैसा है? अभी देखो आपको अगर कुछ सामान का लिस्ट चाहिए, मतलब
ऐसे कोई फंक्शंस वगैरह होता है तो आप क्या करते हो, आप लिस्ट बनाते हो। फिर आप क्या करते हो, आपको अगर मान लो डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं रहता तो आप क्या करते हैं, कोई भी चीज अगर कपड़े चाहिए तो अलग जगह पे जाओ, अगर राइस चाहिए तो किसी और रिटेलर के पास जाओ, अगर मसाले चाहिए तो किसी और रिटेलर के पास में जाओ। ऐसा 10-15 दुकान आपको घूमना पड़ता, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर है तो आप यहाँ पे जाओ, एक जगह पे जाते हो, फिर आपको जो चाहिए आप बोलो और आपको उस डिपार्टमेंट में जाना है, उस डिपार्टमेंट से उठा कर लाना है। एक ही जगह पे आपको जाना है, डिपार्टमेंटल स्टोर। वहां पे ना आपको ना बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलती है, जहां से आपको जो चीज चाहिए उठा लो और रखो, बिल करो, पेमेंट करो और निकलो। इजी पड़ता है शॉपिंग करने में। ऐसा नहीं आपको 10 दुकान घूमना पड़े, ऐसा नहीं रहता। कुर्ती चाहिए तो कुर्ती के लिए अलग जाओ, जींस चाहिए तो कहीं और जाओ। नहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होती है, हर एक डिपार्टमेंट आपको मिलती है। जहाँ पे आप जाओगे तो मेकअप्स भी ले सकते हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिसे कहते हो वो भी ले सकते हो, फिर अपना जो ड्रेस है वो भी ले सकते हो। आपको एक जगह पे ना बहुत सारे गुड्स मिल जाती है, बहुत ज्यादा इजी पड़ता है आपको शॉपिंग करने में, टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ये होता है शॉपिंग कन्वीनियंस। फिर नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि उनका जो डिपार्टमेंट है अलग अलग डिवाइडेड है, तो इसमें ना आपको ना स्पेशल गुड्स वगैरह मिलते हैं। मतलब हर एक डिपार्टमेंट में अगर आप शूज के डिपार्टमेंट में जाओगे तो आप वहां पे शूज ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। अगर आप क्लोथ्स के डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां पे क्लोथ्स ही मिलेगा, शूज नहीं मिलेगा। तो इनका डिपार्टमेंट के हिसाब से ना इनका ना स्पेशलाइजेशन है। जो एक डिपार्टमेंट एक चीज को स्पेशलिस्ट है, मतलब पर्टिकुलर चीज से एक डिपार्टमेंट डील करता है। आप अगर मैगी के डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको मैगी ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे जाने के बाद आप बोलोगे जो मुझे क्लोथ्स चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे आपको, क्लोथ्स वाले डिपार्टमेंट में जाओ, वहां पे मिलेगी आपको क्लोथ्स। तो ये होता है स्पेशलाइजेशन। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अभी नेक्स्ट है ह्यूज कैपिटल। ये डिपार्टमेंटल स्टोर को जो कैपिटल की जरूरत पड़ती है, पहले कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो अमाउंट रहता है मनी का जो हम बिजनेस में लगाते हैं, उस अमाउंट को कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल जो चाहिए रहता है, जो अमाउंट चाहिए रहता है, जो पैसे जो चाहिए रहता है बिजनेस में लगाने के लिए, वो ना डिपार्टमेंटल स्टोर को बहुत ज्यादा चाहिए रहता है। क्यों? क्योंकि उनको ना पूरे स्टोर में हर एक डिपार्टमेंट्स बनानी है, उसका अरेंजमेंट करना है, फिर वो सारे डिपार्टमेंट को जो हैंडल करेंगे वो स्टाफ को सैलरी देना है, फिर एडवर्टाइजमेंट करनी है अपने प्रोडक्ट को। ये सब करने के लिए ना उनको कैपिटल जो चाहिए रहता है बहुत ज्यादा चाहिए रहता है। तो ये हो गया एक पॉइंट, फीचर्स जो डिपार्टमेंटल स्टोर का है। अभी नेक्स्ट फीचर्स है वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। जैसे कि मैंने बोला, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको ना बहुत ज्यादा गुड्स मिलती है, हर एक डिपार्टमेंट में अरेंज किया रहता है, हर एक सेक्शन रहता है उसका। तो वो सेक्शन में भी ना हर एक वैरायटी का गुड्स मिलेगा। जैसे कि आप शूज लेने के लिए जाओगे और उस डिपार्टमेंट में जाओगे, तो अगर आप बोलोगे ना शूज चाहिए, तो वो पहले आपसे पूछेंगे कैसा शूज चाहिए, फॉर्मल शूज चाहिए या फिर पार्टी वेयर चाहिए या फिर रेगुलर चाहिए, कौन से ब्रांड का चाहिए। मतलब यही ना बहुत ज्यादा वैरायटी का है उनके पास में शूज। अगर क्लोथ्स चाहिए तो कैसे क्लोथ्स चाहिए, रेगुलर वेयर चाहिए, पार्टी वेयर चाहिए, कैसे टाइप का आप पहनते हो, फॉर्मल चाहिए, ये सब रहता है उनके पास। अलग अलग कलर में मिलेंगे आपको, अलग अलग ब्रांड का मिलता है, तो इसे कहते हैं वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। तो डिपार्टमेंटल स्टोर का एक गुड्स जो रहती है ना, वो वैरायटी ऑफ गुड्स रहती है। अभी नेक्स्ट है नो क्रेडिट फैसिलिटी। मतलब क्रेडिट फैसिलिटी इसका नहीं रहता। अभी नॉर्मल रिटेलर के पास में जब आप जाते हो, आपके आसपास के जो रिटेलर्स है, तो आप उनको क्या बोलते हो, ये सामान दे दो। अगर आप पैसे ले जाना भूल जाते हो तो क्या बोलते हो, ये सामान आप दे दो, पैसे ना कल मम्मी आकर आपको दे जाएगी या फिर मैं आकर आपको दे जाऊंगी। लेकिन वहीं पे जब आप डीमार्ट जाओगे तो आप पूरे सामान पहले इकट्ठे कर लेते हो और फिर बिलिंग काउंटर पे जाकर ये बोलोगे इसे पैक कर दो, पैसे ना कल मम्मी आकर दे जाएगी। तो
वो लोग आपको क्या बोलेंगे, चल निकल, पहले पैसे लेकर आना फिर गुड्स लेना। लेकिन नॉर्मल रिटेलर क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, बट डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं ना, वो सिर्फ कैश में सेल करते हैं। मतलब आप पेमेंट आपको तुरंत देना पड़ेगा, वो आप कैश में दो, ऑनलाइन पेमेंट दो, क्रेडिट कार्ड से दो, किसी से भी दो, लेकिन पेमेंट दो। क्रेडिट नहीं देते वो उधार पे सामान नहीं बेचते, वो सिर्फ कैश में सेल करते हैं। तो ये हो गया अपना फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। अभी हम लोग देखेंगे कि सुपरमार्केट क्या होता है। सुपरमार्केट, ये हमने देखा, इसका फर्स्ट स्टेप था लार्ज स्केल का, जो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे सुपरमार्केट क्या होता है। सुपरमार्केट ना ऐसे मार्केट होते हैं जो डील जो करते हैं ना गुड्स के, वो ज्यादातर ना फूड से रिलेटेड या फिर ग्रोसरी आइटम्स रहती है। ये सुपरमार्केट में ना छोटे मोटे हाउस होल्ड के आर्टिकल्स भी मिलते हैं। लेकिन ये सुपरमार्केट जो रहती है ना, ये सेल्फ सर्विस वाली मार्केट होती है। मतलब यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको कोई सेल्समैन फोर्स नहीं करेंगे ये चीज ले लो या फिर ये आपको लेना चाहिए, नहीं। अगर आप उनसे पूछोगे ना ये चीज है क्या, तो वो आपको उस सेक्शन में जाकर वो चीज के सामने खड़े कर देंगे। आपको ना खुद ढूंढना है जो इस चीज कहाँ पे होगी, और वो चीज को ना पढ़ना है, और फिर वो चीज आपको अपने रीजनेबल कैटेगरी के हिसाब से लेना है। मतलब आप उसका प्राइस देखोगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन खुद जानोगे, और फिर वो चीज को लोगे। और जब सारे सामान पैक ले लोगे तो वो आपको बिलिंग काउंटर पे जाना है। फिर वो स्टाफ जो रहते हैं ना बिल बनाते हैं, सिर्फ स्टाफ का काम रहता है बिल बनाना। तो ये होता है सेल्फ सर्विस। मतलब आपको खुद से जाकर हर एक सामान हर एक जगह से ना उठाकर अपने बकेट में डालना है। आपको आपके ना सेल्समैन नहीं आपका सामान उठाएंगे, बकेट में नहीं डालते, आप खुद उठाते हो और डालते हो। इसे कहते हैं सुपरमार्केट का सेल्फ सर्विस। सुपरमार्केट का एग्जांपल देखोगे तो रिलायंस मार्केट हो गया, ये सब ना सुपरमार्केट है जहाँ पे ग्रोसरी आइटम, स्टेशनरी आइटम मिलता है। तो इसका फीचर्स देखते हैं। इसका फीचर्स है लोकेशन। इसका लोकेशन कैसा होता है, मतलब इसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो कहाँ पे होगा। सुपरमार्केट अपना प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे चुनता है। सुपरमार्केट अपना प्लेस ऑफ बिजनेस वहीं पे रखता है जहाँ पे ना ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अट्रैक्ट हो पाए और इजिली आ पाए। मतलब उस सिटी के ना सेंटर में रखते हैं वो अपना प्लेस, सिटी के बाहर या फिर सिटी के कोने में नहीं रखता। सिटी जो है ना उसके सेंटर में एक सुपरमार्केट होती है। तो इसका लोकेशन जो रहता है सेंटर में रहता है। अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गुड्स। किस टाइप की गुड्स रखते हैं, जैसे कि मैंने बताया वो ज्यादातर डील करता है सुपरमार्केट फूड से रिलेटेड कोई सामान, या फिर ग्रोसरी आइटम, या फिर स्टेशनरी आइटम से डील करता है। इन शॉर्ट वो सारे आइटम से वो डील करता है जो रिटेलर के पास नहीं भी मिलता है ना, वो चीज आपको सुपरमार्केट में मिलता है। तो ये हो गया उनका टाइप्स ऑफ गुड्स। वो फूड के आइटम से डील करता है, यानी कि चावल दाल ये सारी चीजें रहती है। वो ज्यादातर पैक्ड आइटम से डील करता है, मतलब जो गुड्स पैक रहता है ना, जैसे कि मैगी, नूडल्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें से वो ज्यादातर डील करते हैं। तो इनका टाइप्स ऑफ गुड्स ये सारी चीजें है। अभी नेक्स्ट है रीजनेबल प्राइस। सुपरमार्केट में कमोडिटी का प्राइस क्या होता है, गुड्स के प्राइस कैसा होता है। सुपरमार्केट में प्राइस ना ज्यादा हाई होती है ना ज्यादा लो होती है, वो ना एक रीजनेबल प्राइस होती है जो हर एक कस्टमर प्रिफर कर सके, मतलब पेमेंट कर पाए। जैसे कि रिच पर्सन भी कर पाए और पुअर पर्सन भी खरीद पाए वो सामान को, ऐसे प्राइजेस फिक्स करते हैं। वो ज्यादा हाई प्राइस नहीं रखते, तो उसे कहते हैं रीजनेबल प्राइस। फिर नेक्स्ट है इसका फीचर्स सेल्फ सर्विस। ये सेल्फ सर्विस मैंने बताया, जो आपको खुद जाकर सामान को उठाना है और खुद के बकेट में रखना है, फिर जाकर आपको बिलिंग काउंटर पे जाना है और बिलिंग करवाना है। ये होता है सेल्फ सर्विस। आपको कोई भी सेल्समैन आकर आपके सामान उठा कर नहीं देंगे, आपको खुद उठाना है, मार्केट में जाना है और सामान को ढूंढना है जो आपका सामान है कहाँ पे, और फिर लेना है।
इसे कहते हैं सेल्फ सर्विस। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। ये जो कैपिटल है ना, वो कितना लगता है सुपरमार्केट में। सुपरमार्केट का कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट रहती है ना बिजनेस के लिए, वो भी ना बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा स्टाफ रहती है जो हर एक चीज को अरेंज करती रहती है, उनकी सैलरी देना, फिर स्टाफ जो रहते हैं जो बिलिंग करते रहते हैं उनको सैलरी देना, फिर जो स्टाफ रहते हैं जो क्लीन करते रहते हैं मार्केट को उसको सैलरी देना, फिर एडवर्टाइजमेंट करना अपने गुड्स का, अपने शॉप का, अपने मार्केट का। इन सारी चीजों में ना पैसे बहुत ज्यादा लगती है, इसके लिए उनका कैपिटल जो रहती है बहुत ज्यादा हाई होती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कैश सेल। ये जो कैश सेल है ना, ये एक फीचर्स है सुपरमार्केट का। ये भी ना क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते। सुपरमार्केट सब जो होता है ना, वो बैड डेट वगैरह ना प्रेफर नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैश में सेल करते हैं, या फिर ऑनलाइन पेमेंट करो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, पर पेमेंट करके ही जाओ। ऐसा उधार पे सामान देना उनका काम नहीं है, वो सिर्फ कैश सेल करते। फिर इनका नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव पैकिंग। मतलब वो गुड्स को जो पैक करते हैं ना, बहुत ही अट्रैक्टिव वे से पैकिंग करते हैं, उसको अरेंज जो करते हैं बहुत अच्छी तरह से अरेंज करते हैं, जिससे कस्टमर डायरेक्ट ना अट्रैक्ट हो पाए वो गुड्स के साथ। तो ये जो पैकिंग रहती है ना, इतनी अट्रैक्टिव वे में रहती है, इतनी कलरफुल वगैरह से कलरफुल रहती है ना, जो आपका ध्यान ना बार बार वो गुड्स पे जाती रहती है। तो ये जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, उनके गुड्स से रिलेटेड हो, तो वो ना अट्रैक्ट होंगे तो वो खरीदेंगे वो गुड्स को। तो ऐसे पैकिंग होता है उनका इंटरेस्टिंग वे में। फिर इनका नेक्स्ट पॉइंट है इम्पल्सिव बाइंग। ये इम्पल्सिव बाइंग जो है, ये कैसा है। इम्पल्सिव बाइंग का मतलब होता है जो चीज आप लेने के लिए नहीं जाते हो, फिर भी वो चीज लेकर आ जाते हो, उसको इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं। अभी देखो बहुत बार ऐसा होता है, जब आप डी मार्ट, रिलायंस मार्ट, ये सारी चीजों पे जाते हो, तो आपने नोटिस किया होगा, अगर नोटिस करोगे तो पता चलेगी, आप लिस्ट बनाकर जाते हो, फिर भी आप ना एक दो सामान ना एक्स्ट्रा उठा कर लाते हो। ये सब किसके वजह से होता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिंग पैकिंग की वजह से होता है। जो आपका मन नहीं, घर से नहीं तय करके जाते हो, जो ये चीज नहीं लेना है, फिर भी वहां पे इतनी अच्छी पैकिंग रहती है ना, जो आपको ना अपने तरफ अट्रैक्ट कर, तो आप वो सामान भी उठा लेते हो। बहुत बार हुआ है, हाँ, मेरे साथ तो होता है, जब मैं कोई भी सामान लेने के लिए जाती हूँ, उसके जगह पे मैं दो सामान एक्स्ट्रा ही उठा कर लाती हूँ, चाहे वो खाने का ही सामान क्यों ना लाऊं, लेकिन लाती जरूर हूँ। तो ये ना इम्पल्सिव बाइंग होता है, जो आपको नहीं लेना है फिर भी आप अट्रैक्ट हो जाते हो और लेकर आते हो, उठाकर लेकर आते हो। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये सारे ना चीजें फीचर्स है सुपरमार्केट की। सुपरमार्केट में इतनी अच्छी तरह से पैकिंग होती है, जिसके वजह से इतनी अच्छी तरह से अरेंजमेंट रहते हैं, जिसके वजह से आपको नहीं चाहिए फिर भी आप उठाकर लेकर आते हो। तो ये फीचर था सुपरमार्केट का। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चेन मार्केट। चेन स्टोर, ये चेन स्टोर क्या है, इसमें ना ऑर्गेनाइजेशन एक होता है, मतलब ओनर जो रहेगा ना वो एक रहेगा, बट उसका जो प्लेस, उसका जो बिजनेस रहती है ना, वो हर एक शहर में, हर एक सिटीज में ना अरेंज रहती है, मतलब ज्यादातर सिटीज में अरेंज रहती है। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज, डोमिनोज को हैंडल करने वाला और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, ओनर जो है सिर्फ एक है, लेकिन डोमिनोज का जो ब्रांचेस है ना, उसका चेन ऑफ बिजनेस जो है ना हर एक सिटी में मिलेगा। बोईसर में है, पालघर में है, फिर विरार में है, वसई में है, मुंबई में है, मतलब हर एक जगह रहता है उसका ब्रांच। उसका जो ब्रांचेस रहते हैं ना, वो अपने बिजनेस को फैलाती है हर एक सिटी में, तो इसको कहते हैं चेन स्टोर। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो चेन ऑफ स्टोर होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, उनका ब्रांचेस जो रहती है ना हर एक सिटीज पे ना फैली रहती है। डोमिनोज हो गया, फिर वो बाकी सारे स्टोर्स जो होती है, बर्गर का एक कंपनी है, आई थिंक केसीएफ कंपनी है शायद वो, फिर और जो है मतलब
लाइक मार्केट, डीमार्ट जो है, डीमार्ट एक चेन ऑफ स्टोर है, डीमार्ट जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, बट इनका जो ब्रांच है वो ना हर एक सिटीज में, जिसके बोईसर में है, फिर ये विरार में है, ऐसे ना सिटीज में ना फैली हुई है। फिर ये जूडियो का हो गया, जूडियो जो का जो ब्रांचेस है वो ना बहुत सारे शहर में फैली हुई है, जिसकी बोईसर में है, पालघर में है, विरार में होगा, मुंबई में है। तो ऐसे ना फैलाए हुए रहते हैं ये लोग, लेकिन इनका ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट रहते हैं ना, हेड ऑफिस जो रहते हैं ना, एक होती है। ऐसे ना बहुत सारे कुरियर्स की भी कंपनी से, ट्रेकॉन कुरियर से, उनका भी ना ब्रांचेस ना फैली हुई है, लेकिन ट्रेकॉन कुरियर्स का जो मैनेजमेंट है, जो मैनेज करता है, जो होल्डर है, वो एक ही है। इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। और बाकी सारे जो ब्रांचेस है ना, जैसे बोईसर में है, पालघर में है, विरार में है, मुंबई में है, ऐसे ही ना चेन ऑफ स्टोर रहता है इसका। मतलब बहुत ज्यादा अपने बिजनेस को ना फैलाते हैं, हर एक सिटीज में डालते हैं। इसको कहते हैं चेन ऑफ स्टोर। अभी इसका हम लोग फीचर्स देखेंगे कि होता क्या है। इसका फीचर्स जो है ना, लो प्राइजेस एंड यूनिफॉर्म प्राइस होता है। मतलब ये जो पॉइंट है, लो प्राइस एंड यूनिफॉर्म प्राइस, मतलब चेन ऑफ स्टोर जितने जगह रहेगी ना, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था डोमिनोज का, अगर वो छोटा पैक ऑफ पिज्जा 190 रुपीज का आता है ना, तो वो हर एक शहर में 190 रुपीज का ही आएगा, हर एक ब्रांचेस में 190 रुपीज का ही मिलेगा। और प्राइस जो रहती है ना वो भी लो रहती है, मतलब एज कम्पेयर टू बाकी सारे स्टोर जो है उससे। क्यों? क्योंकि ये ना ज्यादातर हेड ऑफिस से एक साथ लेते हैं, मैन्युफैक्चरर से हेड ऑफिस एक साथ खरीदती है बल्क क्वांटिटीज में, जिसके वजह से उनको ना मिलती है, रेट जो रहती है वो कम रेट में मिलती है। तो ऑटोमेटिकली जो उनका कमोडिटी का प्राइस है वो ना कम हो जाती है, जिसके वजह से वो कम रेट में कंज्यूमर को देते हैं। और यूनिफॉर्म प्राइस क्यों मैंने डाला है? क्योंकि सारे चेन में एक ही प्राइस में मिलेंगे। और डोमिनोज में मैंने बताया पिज्जा 199 रुपीज का मिलता है, तो हर एक डोमिनोज में, पालघर में जाओगे तो भी 199 रुपीज का मिलेगा, विरार में जाओगे फिर भी 199 रुपीज में मिलेगा, दिल्ली में जाओगे तो भी 199 रुपीज में ही मिलेगा। मतलब इनका प्राइस जो रहते हैं ना यूनिफॉर्म रहती है, हर एक चेन ऑफ, हर एक ब्रांचेस का सेम ही प्राइस रहते हैं। ये प्राइस ना फिक्स किया जाता है हेड ऑफिस से। अभी सेकेंड पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी। ये क्या होता है यूनिफॉर्मिटी? मतलब जो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल। अभी अगर चेन ऑफ स्टोर का ब्रांचेस देखोगे ना आप, हर एक जगह का इंटीरियर हो या फिर एक्सटर्नल हो, सब जगह का ना सेम होता है, सेम कलर का पेंट होगा, सेम कलर का अरेंजमेंट होगा, सेम कलर का डेस्क होगा, सेम कलर का टेबल होगा, सेम कवर, सेम कलर का ना कवर होगा, सेम डिजाइन का, मतलब डिजाइन से लेकर कलर सब कुछ उनका ना सेम होता है हर एक ब्रांच पे। मतलब डोमिनोज का जो वो बॉक्स रहता है ना, जैसा रहता है ब्लू कलर का, वही ब्लू कलर आपको ना हर एक जगह, हर एक ब्रांच में जाओगे ना, अगर बोईसर ब्रांच में देखोगे तो भी ब्लू कलर ही दिखेगा, अगर मुंबई में जाकर देखोगे तो भी ब्लू कलर ही दिखेगा, दिल्ली में जाकर देखोगे तो भी ब्लू कलर ही दिखेगा। ये ऐसा क्यों होता है? क्यों सब जगह वो उन्होंने सेम करके रखा है? अलग कलर भी करवा सकते हैं, हर एक ब्रांच जो भी ओनर रहता है उनका, हर एक ब्रांचेस का, वो अपनी पसंद का भी कलर करवा सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कस्टमर को ना इजिली आइडेंटिफाई कर पाए वो जो, ये ना चेन ऑफ स्टोर है। मतलब डोमिनोज का अगर बोईसर में मानो ब्लू कलर की जगह पे येलो कलर होता, तो क्या आप लोग इजिली पहचान पाते कि ये डोमिनोज है? नहीं। अगर दिल्ली में पिंक कलर होता तो नहीं पहचान पाते। उन्होंने ना सब कुछ अपने ब्रांच का ना सेम रखते हैं, इसलिए कि ब्लू कलर का कवर है तो हर एक जगह ब्लू होना चाहिए, जिससे कस्टमर जो है ना वो जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए जो ये ना डोमिनोज का है। तो उनका जो इंटीरियर डिजाइन होती है वो भी ना हर एक ब्रांच में जाकर देखोगे ना वैसे ही अरेंजमेंट रहती है, एक्सटर्नल जो रहता है वो भी सब सेम ही रहता है। तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। तो ये ना एक चेन ऑफ स्टोर में रहता है। फिर नेक्स्ट है लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स। ये लिमिटेड क्यों रहता है उनका गुड्स?
क्योंकि वो चेन ऑफ स्टोर है। अगर बाटा का हर एक जगह ब्रांचेस देखोगे ना आप, तो जो ब्रांचेस लिए रहते हैं ना, जो वो सिर्फ और सिर्फ बाटा के गुड्स के साथ ही डील कर सकते, और कोई गुड्स वो नहीं रख सकते। उनका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा रहता है कि वो जो चेन ऑफ स्टोर, इसीलिए तो वो कहलाता है, क्योंकि सेम ऑफ स्टोर हर एक जगह मिलेगा आपको। आप अगर एक ही चेन, मानो बाटा का फुटवेयर जो भी है, उसमें अगर आप किसी और कंपनी का बेचने लग जाओगे तो वो क्या चेन ऑफ स्टोर कहलाएगी? नहीं। अगर आप सेम टाइप के गुड्स के साथ डील नहीं करते तो वो चेन ऑफ स्टोर नहीं होता। इसके लिए जब यहाँ पे लिमिटेड रेंज है, मतलब वो जो गुड्स रहेगा ना, अगर आप जिस ब्रांच में जाओगे, जिस कंपनी ऑफ ब्रांच में, वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी का चीजें मिलेंगी। अगर डोमिनोज में जाओगे तो आपको डोमिनोज का ही पिज्जा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पिज्जा का कंपनी और नहीं होगा, होगा, कहीं और भी पिज्जा मिलता होगा। जरूरी नहीं कि डोमिनोज का ही पिज्जा है, बाकी कंपनीज की भी पिज्जा है। मतलब पिज्जा तो और भी रेस्टोरेंट में बनती है, लेकिन पिज्जा लोग पहचानते कैसे? डोमिनोज का है भाई। वो उनका ना खुद का रेपुटेशन होता है, खुद का ना गुडविल रहता है। तो वैसे ही ना उनका गुडविल पे असर पड़ सकता है। इसके लिए उनका जो गुड्स का लिमिटेशन है, वो ना सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है। उसका कोई भी अनलिमिटेड काम नहीं करते, लिमिटेड है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लार्ज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे कितनी जरूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चेन ऑफ स्टोर के लिए ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती। विदाउट, अगर डिपार्टमेंट स्टोर स्टोर की बातें करो तो वो तो सिर्फ एक ही जगह रहेगी, एक ही जगह का देखना पड़ेगा, एक ही जगह का रेंट भरना पड़ेगा, एक ही जगह के स्टाफ को देना पड़ेगा। बट चेन ऑफ स्टोर में इतने सारे ब्रांचेस रहते, हर एक ब्रांचेस के स्टाफ की सैलरी हो गया, हर एक ब्रांच को मैंने मेंटेन करने के लिए जो भी चीज चाहिए रहेगी वो लेना पड़ेगा। हर एक ब्रांच की लाइटिंग, फिर डिजाइन, सब कुछ करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। और चेन ऑफ स्टोर में ना सिर्फ एक या दो ब्रांच नहीं होते, बहुत ज्यादा ब्रांचेस रहते हैं, बहुत ज्यादा सिटीज में उनका ब्रांच रहता है। तो वहां वहां पे एक्सपेंसेस होता है, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। इसके लिए एक फीचर है लार्ज इन्वेस्टमेंट। अभी है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस ये कैसे होता है? हेड ऑफिस जब मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेती है तो वो गुड्स को ना कस्टमर तक ना हर एक ब्रांच के थ्रू पहुंचाती है। ऐसा तो नहीं है कि वो हेड ऑफिस तुरंत डायरेक्ट खुद ही सारे कस्टमर तक पहुंच जाते, नहीं। हेड ऑफिस क्या करते हैं, फिर वो गुड्स को अपने अपने ब्रांच में भेजती है, और फिर वो ब्रांच ना कस्टमर को पहुंचाती है। तो हर एक सिटीज में उनका ब्रांच जो रहती है, हर एक सिटीज में कस्टमर्स को पहुंच पाती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट करती है ना अपने गुड्स को, वो हर एक ब्रांचेस के थ्रू होता है, कस्टमर तक पहुंचता है। नेक्स्ट है कैश सेल। ये भी ना सिर्फ और सिर्फ कैश सेल में ही मतलब डील करते हैं। ये कैश सेल में इसलिए करते हैं क्योंकि ये ना बैड डेट, ये सारी चीजें ना एफर्ड नहीं करना चाहते। मतलब ये बैड डेट वगैरह से डील नहीं करना चाहते। बैड डेटर्स जो होते हैं, मतलब जो पैसे नहीं देते, कभी कभी पैसे सामान खरीद लेते हैं कुछ लोग और फिर क्या करते हैं, गायब ही हो जाते हैं। इसके लिए ये सारे रिस्क से ना चेन स्टोर ना दूर रहती है। तो वो ना सिर्फ और सिर्फ कैश सेल ही करते हो, ये भी क्रेडिट में नहीं देते। अभी पिज्जा आप अभी खाए और बोलेंगे जो 2 हफ्ते के बाद पैसे देता हूँ, ऐसा दुकान वहां पे जो बिल काउंटर पे जो भी स्टाफ रहेंगे वो आपको करने देंगे? वो क्या बोलेंगे, पहले पेमेंट करके जाना, वरना जाना अलाउड नहीं है। फिर बहुत सारे पुलिस के भी चक्कर होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैश में ही डील करती है। चेन स्टोर जो होती है वो सिर्फ कैश में डील करते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड्स नेक्स्ट है। गुड्स की क्वालिटी कैसी होती है? गुड्स की क्वालिटी जो रहती है ना चेन ऑफ स्टोर में ना बहुत ही अच्छा होता है।
मतलब ब्रांडेड गुड्स आपको मिलेंगे, चीप और इंफीरियर गुड्स नहीं मिलते चेन ऑफ स्टोर में। तो ये इसका अच्छा पॉइंट है क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्योंकि ब्रांडेड गुड्स आपको मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी की मिलेंगे, जिसका हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता, हार्मफुल नहीं होता यूज करने पे, ऐसे गुड्स मिलते हैं। तो ये चेन ऑफ स्टोर का फीचर्स हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि वन प्राइस स्टोर क्या होती है। तो चलिए देखते हैं वन प्राइस शॉप क्या होती है। वन प्राइस शॉप, ऐसे नाम से लग रहा है कि वन प्राइस शॉप मतलब एक ही प्राइस का कोई दुकान होगा। हाँ, ऐसा दुकान, ऐसा शॉप जहाँ पे ना सारे गुड्स एक ही प्राइस में मिलता है। ऐसे कभी आपने कोई देखा है क्या? स्टॉल वगैरह रहता है रेलवे स्टेशन के पास में, मेला वगैरह आप गए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत सारे गुड्स रखे रहते हैं। एक शॉप है, वहां पे लिखा रहता है 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, मतलब सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए। इसका प्राइस जो रहता है ना पहले से ही फिक्स्ड रहती है। चाहे आप बड़े गुड्स लो, छोटे गुड्स लो, बड़ा चम्मच लो या छोटा चम्मच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपए मतलब 100 रुपए देना पड़ेगा। और यहाँ पे ना बार्गेनिंग नहीं कर सकते आप ऐसे नहीं बोल सकते भैया 50 रुपए में दे दो, भैया ऐसे मत करो, ऐसा नहीं होता। उनका प्राइस ना पहले से ही फिक्स रहती है वन प्राइस शॉप में। और इनका जो प्राइस रहता है ना ये भी ना बहुत ही लो रहती है। तो चलिए इसका फीचर्स देखते हैं। इसका है यूनिफॉर्म प्राइस। अभी मैंने मीनिंग में बताया, इनका प्राइस जो रहती है ना सेम रहती है। मतलब गुड्स का साइज अगर ज्यादा बड़ा है, लार्ज गुड्स लो, छोटा गुड्स लो, मीडियम साइज गुड्स लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने लगाया है, बोला है 50 रुपए का एक, सब मिलेगा वहां पे 50 रुपए का एक। चाहे दुपट्टे लो, कपड़े लो, कुछ भी लो, 50 रुपए मतलब 50 रुपए। तो ये यूनिफॉर्म प्राइस रहती है, मतलब गुड्स चाहे जैसा भी हो, प्राइस ना फिक्स रहता है, इक्वल सेम रहता है सारे गुड्स का प्राइस। वहां पे देखोगे आप वॉच रहता है, वो भी 100 रुपए में मिलता है। वहां पे कपड़े रखा रहता है, वो भी 100 रुपए में मिलता है। चम्मच रहता है, वो भी 100 रुपए में मिलता है। खिलौने रहते हैं, वो भी 100 रुपए में मिलता है। ऐसे कोई शॉप रहता है, ये शॉप आपने पक्का कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो ये यूनिफॉर्म प्राइस हो गया। लो प्राइस, ये लो प्राइस क्यों होता है? ऐसा वो जो गुड्स के साथ डील करती है ना, वो ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गुड्स नहीं देती, वो ना बहुत ही लो क्वालिटी की गुड्स रहती है। इसके वजह से उनका प्राइस जो रहती है ना वो भी लो रहती है, और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में ये ना डील भी करते हैं। और इसका प्राइस भी लो ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिखा रहता है ₹49, ₹99, ₹199, ऐसे ही रेंज में उनका प्राइस ना फिक्स होती है। ये होता है वन प्राइस शॉप। कैश सेल, ये भी ना कैश ही सेल करते हैं, क्रेडिट में नहीं देते। अरे भाई इतने कम प्राइस में दे रहा हूँ, तुम्हें अभी इसका भी उधार चाहिए, इनका प्लेस भी तो होना चाहिए ना। मतलब प्लेस तो फिक्स रहती है, लेकिन अगर मेले में बैठे हो आप, मेला खत्म हो गया तो वो दुकान भी तो खत्म हो जाएगी ना। तो ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ कैश में डील करते हैं। एक तो ये छोटे छोटे सामान इतने सस्ते दाम में दे रहे, उसमें भी आपको उधार पे चाहिए, क्या मतलब है, उनको कैश चाहिए। तो ये होता है कैश से। फिर इसका लोकेशन, कौन से लोकेशन पे बैठते हैं। वन प्राइस शॉप जो रहती है ना ज्यादातर ना ऐसे प्लेसेस पे रहती है जहाँ पे कस्टमर्स ना ज्यादा अट्रैक्ट हो, जहाँ पे पीपल्स क्राउडेड एरिया रहता है वो, जैसे कि मेला वगैरह हो गया, कोई एग्जीबिशन हो गई, वहां पे रहता है वन प्राइस शॉप। या फिर कोई रेलवे स्टेशन के बाहर, बस डिपो के बाहर, ऑटो स्टैंड के बाहर, फुटपाथ पे, ऐसे जगह पे इनका शॉप रहता है। तो ये हो गया लोकेशन। अभी नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स में, वैरायटी ऑफ गुड्स। ये वन प्राइस शॉप जो रहती है ना, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा वैरायटी की ना गुड्स मिलती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मार्कर नहीं मिलेंगे, उसके साथ आपको वॉच भी मिल सकती है, उसके साथ आपको बुक्स भी मिलती है,
उसके साथ आपको मतलब चम्मच भी मिलेगा, खिलौने भी मिलेंगे, कपड़े भी मिलेंगे, ऐसे रहते हैं वन प्राइस शॉप। वैरायटी टाइप ऑफ गुड्स के साथ ये ना डील करती है, सिर्फ और सिर्फ एक गुड्स के साथ डील नहीं करती। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। लेस कैपिटल। अभी जैसे कि हमने इतने सारे स्टोर अभी तक पढ़ लिया है, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट स्टोर, चेन स्टोर, अभी हम पढ़ रहे हैं वन प्राइस स्टोर। तो सब में हमने देखा कैपिटल। अभी इससे पहले हमने जितने भी स्टोर देखा है सब जगह कैपिटल ना हाई लगा है, लार्ज बेसिस पे लगा है, बट एक ये यही है फिक्स शॉप जहाँ पे कैपिटल जो है ना लेस लगता है, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स के साथ ना डील करती है। तो यहाँ पे कैपिटल बिना कम ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, कम प्राइजेस वाला गुड्स लगती है यहाँ पे, तो कम प्राइस भी लगता है, तो इन्वेस्ट करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, खुद ही रहते, एक पर्सन रहेगा जो सेल करेगा। ये ज्यादातर स्टाफ को हायर नहीं करती, जिसके वजह इनको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनका कैपिटल जो रहती है ना बहुत कम बेसिस पे लगती है, मतलब अमाउंट जो लगेगी ना वो बहुत ही कम लगती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमने देखा आज कि कितने सारे टाइप्स ऑफ स्टोर होती है। अभी इसका एक और है जो है मॉल। मॉल कैसा होता है, आपने मॉल देखा है कभी? मॉल ना ऐसी टाइप ऑफ स्टोर होती है जहां पे ना आपको ना बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मतलब एक बिल्डिंग रहती है खड़ी, उसके अंदर में आपको ना सब कुछ मिलेगा, मतलब रेस्टोरेंट भी रहती है उसके अंदर में, गेमिंग सेक्शन भी रहती है, मेंस के कपड़े भी रहती है, गर्ल्स के कपड़े अलग रहती है, लेडीज के कपड़े अलग रहती है, कॉस्मेटिक गुड्स अलग रहती है, ऐसे ग्रोसरी प्रोडक्ट्स अलग रहती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट, मतलब जितने भी अभी तक हमने शॉप देखा है ना वन प्राइस शॉप को छोड़ के, बाकी सब कुछ उसमें रहता है एक मॉल में। मुंबई साइड ज्यादा मॉल है, अपने इधर नहीं है, बोईसर में नहीं है, बाकी सारे जगहों पे मॉल है। तो मॉल जो रहती है ना वहां पे अगर आप जाओगे तो वहां पे ना आपको ना बहुत सारी चीजें मिलेंगी, रेस्टोरेंट मिलेगी, मूवी थिएटर मिलेगी, फिर गेमिंग सेक्शन मिलती है, ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह भी रहता है, मतलब नॉर्मली कैफे वगैरह भी रहता है, होटल वगैरह भी रहते हैं उसमें, मतलब वो ऐसी अरेंजमेंट रहती है ना, एक बिल्डिंग ना टोटल पूरा बिल्डिंग पूरे फ्लोर ऐसे ना मॉल से ही भरा रहता है, मतलब वो पूरा बिल्डिंग पे ही ना ऐसे सारे सामान मिलती है हमको, ऐसे गर्ल्स की सामान अलग, ये मेकअप का प्रोडक्ट अलग, ज्वेलरी सेंटर भी मिलेगा आपको। एक मॉल के अंदर में बहुत ज्यादा चीजें ना प्रोवाइड किया गया है हमको, तो इसे कहते हैं मॉल। एक वन रूफ के अंदर इतना सब कुछ मिलना। आपने अभी तक जितना भी स्टोर पढ़ा उसमें कभी आपने सुना मैंने बोला कि मूवी थिएटर होगा? नहीं, बट मॉल में मूवी थिएटर रहता है। गेमिंग सेक्शन होगा? नहीं, उसमें है। ऐसे एंटरटेनमेंट की भी चीजें रहती है मॉल में, और ऐसे सामान खरीदने बेचने वाला जो भी रहता है वो भी रहता है, वेजिटेबल्स वगैरह भी मिलता है उसमें, फ्लावर्स वगैरह भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है एक मॉल में, उसको मॉल कहते हैं। तो हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ रिटेलर क्या है, उसका मैंने इंटीहेरेंट वाला लास्ट लेक्चर में कराया था, आज मैंने देखा फिक्स्ड शॉप रिटेलर क्या है, लार्ज और स्मॉल दोनों ही देखा। अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।